हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, जिसके कारण हमको ये वीडियो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से थोड़ा पढ़ा दें ताकि एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाए। तो हमारा चैप्टर है ये वस्त्र परिधान एवं डिजाइन, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इकाई 4। ठीक है, थोड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ना। वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र का मतलब तो कपड़ा होता है, परिधान का मतलब नया नया ड्रेस होता है। देखो शादी में, बर्थडे में लड़की सबका ड्रेस एकदम सुंदर सुंदर ड्रेस पहनेगी, थोड़ा सा बढ़िया से ओढ़नी लेगी, पिन लगाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको परिधान बोलते हैं। कोई जैसे जो क्या कहते हैं, लहंगा को फैला के चौकी पे बैठ करके एकदम डिजाइन से फोटो खिंचवाता है, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं उस चीज को क्या बोलते हैं, परिधान बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और मजा भी आएगा। हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। तो वस्त्र निर्माण सामग्री, तो सबसे पहले भैया वस्त्र बनाएंगे तो उसके लिए जरूरत क्या क्या चीज की जरूरत होती है वस्त्र बनाने के लिए। तो मानव संसार की जानकारी की सबसे प्राचीन वस्तुओं में से एक है। सही बात है भाई, सबसे पहले तो मानव क्या खोजा होगा, वस्त्र ही खोजा होगा। पुराने जमाने में हम लोग क्या बोले थे कि जब आदि मानव था तो वो लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगे घूमते थे कि नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे उसमें बदलाव आते गया। लोग केला का पत्ता पहनने लगा, उसके बाद जो सूखा पेड़ का छाल पहनने लगा। तो इस तरह से समय बदलते गया। कभी जो है जानवर का खाल पहनना शुरू कर दिया लोग, धीरे धीरे। असम तरफ जाओगे, आसाम के तरफ तो महिलाएं साड़ी लपेटती है, वहाँ ब्लाउज नहीं पहनती है ना, और पत्थर का माला पहनती है, माथा में जो है बहुत सारा पक्षी का पंख लगा लेती है, बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह का अलग अलग परिधान है। एक तरह से बात करें तो हम लोग के बिहार में हम लोग लुंगी पहनते हैं, है ना, लुंगी पहनते हैं, शर्ट फुल पैंट पहनते हैं। गुजरात चले जाओगे तो लोग खास करके पगड़ी पहनता है। और दक्षिण में साउथ में चले जाओगे तो वहाँ शादी भी रहेगा तो लोग लुंगी धोती पहनता है, उजला धोती, उजला धोती, उजला शर्ट। हम लोग यहाँ कोट पैंट पहनते हैं, शर्ट फुल पैंट, जींस। लेकिन उन लोगों का परिधान अलग है, हम लोगों का परिधान अलग है। अमेरिका चले जाओगे तो हॉट पैंट पहन के घूमती है, टी शर्ट पहन के घूमती है लड़कियां। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं क्या है, जगह बदलने के साथ अलग अलग जगह का अलग अलग परिधान है। लेकिन वस्त्र का जो है उपयोग बहुत दिन पहले से चला आ रहा है, शुरुआत के समय में ही, है ना। इसका मतलब आगे थोड़ा सा बढ़े तो प्राग ऐतिहासिक काल, अभी अभी जानते थे प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है भाई, बता दो थोड़ा सा। याद नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ समझते जाना है और देखना आगे आंसर भी बन जाएगा सारा का। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं, जब से कोई लिखित इतिहास नहीं था, जब कोई लिखित प्रमाण हमको नहीं मिला था, प्राग ऐतिहासिक काल, उस समय से ही कपड़ा का निर्माण होते आ रहा है। अब बोलोगे सर हम तो वहां नहीं थे, देखने के लिए तो गए नहीं। भाई कुछ सबूत मिला, कुछ साक्ष्य मिला, कुछ जमीन के नीचे से कुछ प्रूफ मिला, बहुत सारे सामान मिले, तो उससे हम लोग पता लगाया कि भाई उस समय में भी वस्त्र पहनता था, कुछ चमकीले वस्त्र, कुछ सूती वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वस्त्र। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी बहुत पुराने समय से ही कपास, ऊन, लिनन, लिनन क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, नायलॉन वाला, पॉलिस्टर कपड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो लिनन, रेशम के रेशों से, देखता होगा घर में, गांव घर में महिलाएं बोलती है रेशम का साड़ी, रेशमी वस्त्र, रेशमी साड़ी। ओहो, देखते नहीं हो लाल रंग का कढ़ा हुआ रेशमी शॉल, बेचारा लहना सिंह का तो दिल टूट जाता है। हिंदी का कहानी तो याद ही होगा, है ना। तो ये चीजें, तो भाई यहाँ पर क्या है, कपास, ऊन, लिनन, रेशम, ये सब क्या है, रेशा है। क्या है, रेशा। यदि कोई पूछ दे भैया वस्त्र किन किन चीजों से बनता है, तो कपास हो गया, ऊन हो गया, ऊन से स्वेटर बनाते हैं कि नहीं, लिनन हो गया, पॉलिस्टर कपड़ा जितना हो गया, रेशम का भी बनता है, रेशम का सिल्क, सिल्क समझते हो, सिल्क वाला शर्ट देखता होगा बाबूजी पहनते होंगे, गोल्डन कलर का एकदम पतला पतला, वो शादी में जा रहे हैं सिल्क वाला शर्ट पहनते, क्या बात है। इसके अलावा इन रेशों से मछली पकड़ने, शिकार करने के जाल, भाई सही बात है। लीलन वाला, लाइलून जिसको बोलते हैं, क्या मछली पकड़ने वाला आता है ना, उसका जो तार आता है वो भी लाइनों का रहता है। मछली का जो जाल होता है वह भी उसी का रहता है। जाल देखो, मच्छरदानी पॉलिस्टर वाला, वो भी उसी तरह का रहता है। तो मछली पकड़ने वाला, शिकार करने वाला जाल, रस्सा, रस्सी जितना बनता है वो भी किससे बनता है, इसी से बनता है, लिनन से या कपास से, कपास से, या फिर पटवा जूट जो होता है उससे भी तो धागा बनता है। तो इन चीजों से। जलयानों के लिए पाल, पाल समझ में आता है कुछ,
पाल पल्ली वो भी प्लास्टिक का ही रहता है, नहीं देखते हो खरीदते हैं हम लोग ढकने के लिए कोई चीज को, तो वो चीज है। तो कुल मिलाकर के कहने का हो गया, दो चीजें हमें पता चला कि भैया ये बात बताओ किन किन चीजों से वस्त्रों का निर्माण होता था। तो कपास, ऊन, लिनेन और रेशम, है ना। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते थे, ये क्या हो गया हमारा, नाम सुना होगा फैब्रिक, फैब्रिक का नाम सुने हो, फाइबर टू फैब्रिक, रेशा, हिंदी में रेशा, इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। तो ये सब फाइबर, इससे बनता क्या क्या, मछली पकड़ने वाला जाल, कपड़ा तो बनता ही है, शिकार करने वाला जाल, हाँ, उसके बाद क्या, रस्सी भी बनता है, उसके बाद क्या, जलयान के लिए जो पाल होता है, पल्ली जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, वो सब भी चीज बनते हैं। पिछली शताब्दी में प्राकृतिक रेशों की सूचियों में निर्मित और कृत्रिम रेशे जुड़ गए, सही बात है। तो यानी क्या कि वह अभी 2-4 रेशा का नाम बताए, उसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, एक को बोलते हैं प्राकृत रेशा, एक को बोलते हैं कृत्रिम रेशा। प्राकृत रेशा किसको बोलते हैं, जो प्रकृति से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत रेशा बोलते हैं, लेकिन जो हम लोग बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा बोलते हैं। प्राकृतिक रेशा भैया किससे, जूट हो गया, कपास हो गया, पेड़ पौधा से मिलता है, इसलिए इसको प्राकृतिक रेशा बोलते हैं। रेशम का कीड़ा क्या होता है, कीड़ा से निकालते हैं, वो भी क्या, प्राकृतिक रेशा हो गया। सिल्क साड़ी जिससे बनता है, लेकिन कृत्रिम क्या हो गया, नायलॉन जो बोले, है ना। और या क्या था, लिनेन बोल सकते हो, नायलॉन बोल सकते हो, ये सब क्या है, कृत्रिम है ना। आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा निर्माण विधि और सभी प्रकार के रेशों के विशिष्ट उपचारों से संभव हुआ यह विशिष्ट वस्त्र। कहने का मतलब हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं यह वस्त्र किन चीजों से बनता है, कैसे बनता है। हम लोग यहाँ डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा स्पेशल चैप्टर है ना। कैसा डिजाइन होना चाहिए, मोटा आदमी को कैसा डिजाइन पसंद होता है, पतला आदमी को कैसा डिजाइन पसंद होता है, तो ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत 11th क्लास का भी याद कर ले कि वस्तु का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा गुण होना चाहिए, ये सब चीज देखा जाएगा। उसके बाद जो हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, वस्त्र और परिधान को पहचानने का अलग अलग तरीका होता है, सामाजिक तरीका भी होता है। समाज का लोग कहेगा देखो लफुआ है, जींस कहाँ तक पहनता है, कमर से नीचे, है कपड़ा ऐसे पहना जाता है। समाज का लोग का देखने का तरीका अलग, मनोवैज्ञानिक तरीका अलग। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक एक माइंड में बैठ गया, अरे बाल बहुत बड़ा है, बाल कहने कटवाता, इतना जो जुल्फी रखे हुए हो, कटोरा कटवाया है, लेकिन बच्चा को वही पसंद है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो बैठ गया है दिमाग में, है ना, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम है। तो वही चीज है, कुछ आर्थिक पहलू भी है। यदि सिंपल बाल कटवाने में 10 रुपया लग रहा है, कटोरा कटवाने में 25 रुपया लग रहा है, तो वहां पर आर्थिक पहलू भी है। जिसके पास पैसा है कटोरा कटवा लिया, तो वो अलग चीज है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ कुछ बातें हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हम लोगों को करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर में आते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चैप्टर है वस्त्र डिजाइन परिधान, वस्त्र परिधान के लिए डिजाइन। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अधिगम उद्देश्य। देखो इस चैप्टर को स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, वस्त्र परिधान के लिए डिजाइन, ठीक है। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। पढ़ने का मतलब यही होता है, कोई भी चीज को अच्छे से समझे हम, है ना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद विद्यार्थी को क्या क्या फायदा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो फायदा यही होगा, डिजाइन की संकल्पना के बारे में चर्चा करने योग्य बन सकेंगे, है ना। यदि इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, तब किसी दुकान पे जाते हैं, तब कहोगे बर्थडे के लिए कोई ड्रेस लेना है, कैसा होना चाहिए, अरे ये वाला सूट करेगा ना, नहीं वो वाला डिजाइन सूट करेगा, यही ना कर सकते हैं। नहीं तो पता चला लूर ढंग है नहीं चुनने का कपड़ा को, गए दुकान वो निकाल दिया 50 को, अब मन करता है ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, दिमाग वहाँ काम नहीं करता है। तो हमको तो आना चाहिए कौन सा कपड़ा किस चीज में सूट करेगा, ये चीजें तो वो होना चाहिए। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोगों के पास उतनी योग्यता आ जाएगी कि हम किसी भी वस्त्र को आसानी से चुन सकते हैं, किसी भी डिजाइन को पसंद कर सकते हैं। उन तत्वों की पहचान कर पाएंगे जो डिजाइन के सिद्धांतों को संगठित करते हैं। हम लोग ये भी पहचानेंगे कौन सा डिजाइन किस तरह से होगा, कैसा सूट करेगा किसको। वस्त्र परिधान के लिए डिजाइन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को स्पष्ट कर सकेंगे, किस डिजाइन का क्या सिद्धांत है, किस पर सूट करेगा, किस पर अच्छा लगेगा, ये सब चीजें क्लियर करेंगे। इस क्षेत्र में विद्यार्थी किस प्रकार जीविका की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ,
ये डिजाइन वाला चीज को देख करके स्टूडेंट क्या सीख सकता है, किस ऐसे इससे कैसे रुपया कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, उन चीजों को देखेंगे। डिजाइन का मतलब होता है परिरूप। क्या होता है? परिरूप। परिरूप का मतलब क्या होता है? बाहरी आवरण, है ना। ये लड़की है, क्या पहनी हुई है? कोट पहनी हुई है, बड़ी सुंदर सा, पीछे पीछे पूरा पूरा पिंक है, आगे में थोड़ा थोड़ा व्हाइट डिजाइन हो गया है कि नहीं, और उसके बाद थोड़ी मोड़ी गोरी है, ठीक, तो ठीक ठाक लग रही है। वही काली रहती, ऊपर से काला वाला कोट पहन लेती, एक तो पहले से बहुत और काली हो जाती। तो कहने का मतलब क्या हो गया? तो पसंद करने वाले के तरीके पे डिपेंड करता है ना, रंग, किस रंग पे कौन सा डिजाइन शूट करेगा। ठीक है, तो मजाक ऐसे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिजाइन जो है बहुत पुराना शब्द है, इस जिसके गुण और अर्थ होते हैं, जिसके विभिन्न गुण और अर्थ होते हैं। डिजाइन का मतलब ऐसा नहीं कि तुमको जो डिजाइन पसंद आया वही हमको पसंद आएगा, हमको जो पसंद आया अगले को वो पसंद आएगा। सबका अपना अपना पसंद है, सबका अलग अलग चीज है। अक्सर यह उच्च फैशन पोशाक और उससे जुड़ी वस्तुओं के प्रयोग में लाया जाता है ना। खास करके हम लोग जो है ना नॉर्मल गंजी खरीदने जाते हैं तो उसमें डिजाइन नहीं देखते हैं कि 3 गो हाथ घुसाने वाला होना चाहिए। गंजी तो गंजी होता है, नॉर्मल खरीद लेते हैं। तो क्या चीज में डिजाइन देखते हैं? थोड़ा महंगा कपड़ा होता है, थोड़ा जैसे शादी में पहनने के लिए, कहीं मेहमानी जा रहे हैं उसके लिए, दशहरा के लिए, उसमें डिजाइन देखते हैं। तो ये चीजें, फिर भी यह एक पूर्ण वर्णन नहीं है। डिजाइन मात्र सजावट नहीं है। डिजाइन का मतलब क्या है? सिर्फ सजावट से नहीं है, सबसे अधिक कलात्मक रूप से मोहक वस्तु भली भांति डिजाइन की हुई नहीं समझी जाती है। यह अपने उपयोग के लिए, कार्यात्मक के लिए उपयुक्त नहीं है। तो डिजाइन में हम लोग सिर्फ डिजाइन भी नहीं देखते हैं ना, कपड़ा का क्वालिटी भी देखना शुरू कर देते हैं, कलर भी देखते हैं। तो डिजाइन, सिर्फ डिजाइन करने का मतलब ऐसा नहीं कि उस पर फूल बना हुआ है कपड़ा पे, अरे वाह डिजाइन बहुत सुंदर है। उसके साथ साथ हम लोग 2-3 चीजों पर ध्यान देते हैं ना, उसके कलर को देख लेते हैं, कपड़ा के क्वालिटी को देख लेते हैं, उतना ही नहीं उसके मूल्य को भी देखते हैं कितना में बिकता है। तो ये सब चीजें हैं। आगे है व्यापक अर्थ में यदि बताओ तो इसके सामंजस्य के लिए बता सकते हैं। डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सृजनात्मक लालसा और व्यक्ति के अर्थ में उपयोग निहित होता है ना। तो बात सही है, सिचुएशन बहुत गड़बड़ है ना। उस सिचुएशन को यदि हैंडल करें, ये लड़का परेशान है, इसको 10 झापड़ लग चुका है घर में, और इसको बोल दिया बाबू कपड़ा खरीद के लाओ। गया गुस्सा में, है ना, जो डिजाइन पसंद नहीं है वो ले जा रहे, यही ठीक है चलो। तो कंडीशन पे मन खुश है, अकेले में गया, दुकानदार बोला अरे भाई साहब लीजिए नहीं, अभी आया नया क्वालिटी, निकाल के घटिया वाला दिखा रहा है 4 गो, ले लिया, उसमें से आ गया तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। 4 आदमी साथ में है, कोई एक तो है ये बढ़िया नहीं है, दूसरा लो, वो बढ़िया नहीं है, तीसरा लो, तब थोड़ा सा अच्छे से लेता है ना। उसी में और कोई होशियार आदमी आ जाए जिसको रेट भी पता हो, रेट कम ज्यादा करने आता हो, यानी कि हर चीज से, हर तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिजाइन का मतलब क्या हो गया? सृजनात्मक लालसा। कुछ लालसा भी होता है, जैसे मेरे जैसा आदमी कपड़ा लेने चले जाए तो कौन सा कपड़ा लेके आएंगे? 2-3 खरीद के रखे हुए, सिंपल सा एकदम, है ना। हाँ, तुम लोग जैसा रंग बिरंगा आदमी सब जाएगा, अरे ये डिजाइन पसंद है वो वाला लीजिए, वो कपड़ा अच्छा है, तो ऐसा है वैसा है, ये आप पे सूट करेगा, ये सब भी सोचता है। हम ये नहीं सोचते अच्छा ये चलो ये ठीक लग रहा है देखने में, मेरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। तो अलग अलग व्यक्ति का क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। लालसा क्या है? जैसे कुछ लड़की का लालसा है अपनी लहंगा खरीदेंगे, है ना, तो वो लालसा है उसको लहंगा खरीदने का, भले वो लहंगा और ऐसा भी हो। शौक है तो शौक को पूरा करेंगे। सोने का शौक है तो लालसा है कि हमको जाके घर में सोना है, तो उस हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे, है ना। तो ये चीजें आगे देखते हैं। इसके लिए सर्वोच्च सामंजस्य तभी प्राप्त होगा जब अच्छे डिजाइन की कलात्मक पहलू उस वस्तु की उपयोगिता और वास्तविकता रूप से एकीकृत है, जिसे रचा गया हो, जिसे हम कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डिजाइन क्या हो गया? उत्पाद की कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए मानवीय सामर्थ्य है। कहने का मतलब ये हो गया, डिजाइन तुमको 4 कपड़ा दिखाए नॉर्मल डिजाइन का, है ना, बोलेंगे देखिए बहुत सुंदर है, उसी में से तुम पसंद करके ले लोगे। यदि अकल रहेगा तो कहोगे इससे भी अच्छा क्वालिटी वाला दिखाइए, तो और निकालेगा। तो अभी पसंद नहीं का और दिखाइए, देखने का मन है तो हम देख सकते हैं, क्वालिटी तो बहुत सारा होगा। तो वो मानव पर डिपेंड करता है, मानव किस प्रकार का है, वह किस तरह से ट्रीट करता है जहाँ दुकान कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो है ना। ऐसा 4 डिजाइन दिखा है उसी में से ले लिया, अच्छा चलो ये ठीक है, हाँ ये बहुत बढ़िया लीजिए ना। उस तरह से यदि हम लोग ले लिए तो हो सकता है हम लोग कम क्वालिटी वाला ले लें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये
टोटली किस पे डिपेंड करता है, मानव के सामर्थ्य पर। वही कोई IAS IPS है, कोई ज़्यादा पैसा वाला अमीर आदमी है, वो लोग जाएगा तो उसका चेहरा देख करके बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला निकालेगा। कुछ अलग डिजाइन होना चाहिए, एक एक साड़ी एक एक लहंगा 30-30 किलो का आता है, उसमें कुछ लगा हुआ जरूर होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो मानव जाति को किसी व्यक्तिगत समूह उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। तो कुल मिलाकर के डिजाइन किस पे डिपेंड होता है, मानव पे। मानव किस पे डिपेंड है, सिचुएशन पे, है ना। अब इसको जीजाजी दिए 2000 रुपया, अब ये सपना संजो के रखिए अबड़ी लहंगा लिए लेंगे, ठीक है, 2000 और मिलाएंगे 4000 हो जाएगा, 4000 कहीं और से जुगाड़ लगेंगे 8000 हो जाएगा, 10,000 का लहंगा खरीद लेंगे। तो चूंकि मन में लालसा भी है, अब कौन कलर लेना है वो भी डिसाइड कर लेंगे, कौन सा चुनरी लेंगे, मतलब इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो फ्रॉकों पहन के काम चल सकता है। तो वो डिपेंड पूरी तरह से मानव पर करता है ना। तो ये चीज़ें, लोग मूल्य, रंग और लाभ संबंधी अपेक्षा रखते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, कपड़ा का डिजाइन भी पसंद किस पे आता है, मूल्य पर भी, लाभ पर भी, हर चीज को देखते हैं दुकान में। अरे कितना का है, बहुत सुंदर डिजाइन है, बोला 20,000 रुपया, अच्छा ठीक है ये वाला दिखाइए ना, मतलब वहां से तुरंत कट हो जाता है। क्यों, क्योंकि पॉकेट को भी देखना शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझ में आ गया कि डिजाइन का मतलब क्या होता है। डिजाइन मानव के आर्थिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है, मानव के मानसिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है ना। ये चीजें, अब यही लड़का गया बैट खरीदने के लिए, आए हमारे वाला बैट दिखाइए, कितना दाम है, 3,500। अच्छा ये वाला कितना, ये वाला अरे हाँ 750। अच्छा चलिए ठीक है, और थोड़ा सा इससे महंगा दिखाइए, 1,000 तक वाला है तो दिखाइए। पहले देखा वो वाला बहुत सुंदर बैट था, अरे देख रहा है मार मार के एकदम अच्छा शॉट लग रहा है, लेकिन रेट सुना तो क्या हो गया, डिजाइन इसके माइंड का चेंज हो गया। तो यही चीज होता है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इंसान का डिजाइन पसंद होता है। मूलभूत संकल्पनाएं, मूलभूत संकल्पनाएं क्या होती है देखते हैं। डिजाइन का यदि विश्लेषण करें, डिजाइन विश्लेषण क्या होता है, चाही गई वस्तु की रचना के लिए डिजाइन एक योजना अनुसार व्यवस्था होती है। यानी एक सपना देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कौन सा गाड़ी खरीदेंगे भाई, BMW सबसे महंगा होता है, तो एक तरह से उसका योजना तैयार करते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था करते हैं। इस योजना में एक कदम आगे होती है, एक परिणाम देती है, सौंदर्य बोधक संतोष मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डिजाइन विश्लेषण क्या होता है, चाही गई वस्तु पर डिपेंड करता है ना। चाही गई वस्तु का मतलब क्या हो गया, जो हम पा सकते हैं ना, जो हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए ले लो, यदि तुम लोगों को ये टारगेट दे गार्जियन कि भैया यदि फर्स्ट डिवीजन करोगे तो एक साइकिल मिलेगा, ठीक है, 70% मार्क लाओगे साइकिल के साथ कपड़ा फ्री में मिलेगा। यदि 80% से ऊपर लाते हो तो एक लैपटॉप दिलवा देंगे। तो वो चीज पूरा हो सकता है ना, उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करेंगे, उस हिसाब से हमको क्वालिटी मिल जाएगा। तो वही चीज होता है, जो चीज चाहते हैं एक एक कदम करके आगे बढ़ाना होता है, ठीक है, तब जाकर के उसका एक सुंदर परिणाम आता है ना। एक बच्चा है, मान चलो 50 रुपया रोज पापा के पॉकेट से निकालता है, जाकर के 5,000 जमा कर लिया। अब कहेगा पापा हमको चाहिए एगो टैबलेट, तो 2,000 और मिला करके खरीद लेगा। तो वो क्या हो गया, वही तो डिजाइन हो गया, वही तो क्या कहते हैं, चाही गई वस्तु का रचना कर ली, वही सुंदर हो गया मेरे लिए। कोई करोड़पति है उसके लिए सुंदर होगा, वो जो है पूरा 108 इंच का जो टीवी ले लेगा बड़का, उस पर गेम खेलेगा, 3 लाख का टीवी खरीद लेगा, तो उसके लिए वो हो गया सौंदर्यपूर्ण। हमारे लिए ये चीज सौंदर्यपूर्ण हुआ है ना। ये चीजें अब समझ में आ गया होगा। संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त दोनों चीजें होती है ना। संरचनात्मक, संरचना किस पे डिपेंड करता है भैया, हमारे सोच पर, हमारे इनकम पर, हमारे सारे सिचुएशन पे संरचना डिपेंड करता है। उसी हिसाब से हम अपना एक मैप बना लेते हैं माइंड में, है ना। कोई करोड़पति का बच्चा है, पढ़ने में ब्रिलियंट है, सोचेगा हम ना 10th करते हैं उसके बाद चले जाएंगे इंग्लैंड, सबसे बढ़िया वर्ल्ड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है पढ़ने के लिए। नॉर्मल बच्चा है, पैसा कमा से पटना चले जाएंगे पढ़ने के लिए, हम उससे भी थोड़ा हाई क्वालिटी का, हम डायरेक्ट कोटा चले जाएंगे पढ़ने। ज़्यादा हाई क्वालिटी का हम विदेश जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ये वाला कोर्स करने के लिए, उसके बाद अमेरिका चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिपेंड करता है संरचना और अनुप्रयुक्त यानी सिचुएशन पे, ठीक है। संरचनात्मक डिजाइन क्या होता है, यानी कि डिजाइन को 2 भाग में बांट दिया। डिजाइन का कितने प्रकार, संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त। संरचनात्मक क्या होता है, संरचनात्मक डिजाइन जो रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपरी सजावट पर। संरचनात्मक डिजाइन क्या होता है भैया, ये रूप पर डिपेंड करता है। रूप क्या होता है, बनावट,
ऊपरी सजावट पर नहीं, है ना। जैसे कि अब देख लो, कोई गरीब आदमी है, उसका बेटी का शादी करना है, ठीक है, अपने बेटी के लिए कितना का साड़ी लाएगा, 2000 का, 3000 का ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, बहुत हो गया, है ना। कोई पैसा वाला आदमी है तो 30,000 का साड़ी देता है, कोई और पैसा वाला है तो 1 लाख का भी साड़ी देता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये डिजाइन किस पे करता है, रूप पर निर्भर करता है। वस्तु उत्पादन में इसमें सम्मिलित रेशों का मूल संसाधन, रेशों और धागों के प्रकार, बुनाई में विविधता, वे सभी स्थितियां जहां रंग मिलाना है। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया संरचनात्मक डिजाइन क्या होता है भैया। ये डिपेंड करता है ऊपरी सजावट पे, थोड़ा सा भी नहीं करता है, क्योंकि इसमें अब देखो कपड़ा का दाम कम और ज़्यादा क्यों होता है। किसी कपड़ा का दाम ये 200 रुपया में रजाई का कवर मिल गया, कोई 500 में मिलता है, कोई 1000 में मिलता है। इसमें क्यों अंतर होता है, इसके पीछे अंतर यह है क्वालिटी। क्या चीज़ का अंतर है, क्वालिटी का अंतर है ना। किसी में सिंगल धागा होगा, किसी में कमजोर वाला धागा होगा, है ना। और जो अच्छा क्वालिटी का, उसका धागा का क्वालिटी अच्छा हो सकता है वो अच्छे मशीन में सिलवाया गया हो तो वो जल्दी फटेगा नहीं, है ना। उसका कलर नहीं जाएगा, हो सकता है इसका कलर चला जाए। तो वही चीज डिपेंड करता है तुम्हारा संरचनात्मक डिजाइन में। यह डिजाइन का एक भाग होता है जिसमें मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है वस्त्र की सज्जा में रंगाई छपाई। तो कुल मिलाकर के समझ में आया कुछ संरचनात्मक। जैसे कि ये ले लो, छोड़ो, सिंपल सा एक धोती है। धोती क्या होता है, उजला होता है ना, धोती बन गया धागा लगा के, उजला धागा लगा के, तो वो क्या हो गया, संरचनात्मक डिजाइन हो गया। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, फूल बनाएंगे 5-6 जगह। देखता होगा साड़ी में डिजाइन रहता है डिजाइन छपा हुआ, जैसे प्रिंटेड है मच्छरदानी में फूल बना हुआ है। तो बाद में फूल बना है तो वो क्या होगा, और क्लियर हो जाएगा। डिजाइन 2 प्रकार का, एक संरचनात्मक डिजाइन, एक अनुप्रयुक्त डिजाइन। संरचनात्मक डिजाइन क्या हो गया, जैसे एक साड़ी बन गया, प्लेन साड़ी बनता है। साड़ी जब भी बनता है तो क्या बनता है, प्लेन बनता है, सादा सिंपल कलर का। अब उस पर क्या करता है, एक लकड़ी का मोहर देखा है, मोहर जो मारता है स्कूल में हेडमास्टर सब जो मारता है सर्टिफिकेट पे, उसी तरह का बड़ा बड़ा मोहर होता है, छाप फूल का डिजाइन वाला। उसको क्या करता है, साड़ी पर डालते जाता है, छाप मारते जाता है, तो उस पर एक कलर बन जाता है, ठीक है। या फिर एक मशीन के अंदर से साड़ी को निकाल देता है, उसमें छपाई मशीन रहता है, उसमें प्रिंट होते जाता है फूल। तो वो क्या हो गया, अनुप्रयुक्त डिजाइन हुआ कि नहीं। अब उसका चादर है, चादर ब्लू कलर का पहले सिल लिया होगा, पूरा का पूरा ब्लू कलर का, जो भी है, शॉल है या फिर ओढ़नी है, जो भी चीज है, इसका चादर है। बाद में उस पर क्या किया, अनुप्रयुक्त डिजाइन डाला, फूल वाला डिजाइन डाला हुआ है ना। तो वो क्या कहलाया, अनुप्रयुक्त डिजाइन। उसका स्वेटर है, लाल कलर का स्वेटर है, और उस पर काला कलर का डिजाइन मार दिया है, तो वो क्या हो गया, अनुप्रयुक्त डिजाइन। ब्लैक कलर का जो फूल बना हुआ है तो वो क्या कराया, अनुप्रयुक्त डिजाइन। संरचनात्मक डिजाइन क्या हो गया, जो पहले से तैयार किया जाता है, यानी स्टार्टिंग में जो तैयार किया जाता है वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त डिजाइन, ठीक है। यानी कि जो बुनाई करते हैं, कताई करते हैं धागा के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है, संरचनात्मक डिजाइन। और उस पर जब डिजाइन बना दे, फूल बना दे, कुछ काम कर दे, वो क्या कहलाएगा, अनुप्रयुक्त डिजाइन। अब एक लहंगा है, मान चलो लहंगा क्या होता है, एक कपड़ा होता है जिस भी वस्त्र का रेड कलर का है। अब उस पे जो सितारा लगा दिए, मोती लगा दिए, बहुत सारा फूल बना दिए, बहुत सारा सुंदर डिजाइन कर दिए, वो क्या कहलाया, अनुप्रयुक्त डिजाइन कहलाया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कौन कौन सा काम कर सकते हैं अनुप्रयुक्त डिजाइन में, कि यह मूल संरचना, यानी कि इसी को, यानी जो संरचनात्मक डिजाइन को ही मूल संरचना बोलते हैं। इस पर जब हम लोग रंगाई करते हैं, रंग दिए, पहले व्हाइट होगा, देखो लाल हो गया है, कसीदा काट दिए, कसीदा का मतलब फूल बनाना, जैसे देखो शेर बना हुआ है तुम्हारे जैकेट में, वो क्या है, अनुप्रयुक्त डिजाइन हो गया, कपड़ा पहले से बना हुआ है। तो ये चीजें विलक्षण सुई धागे के काम, एक सुई भी आता है फूल बनाने के लिए, सुई आता है, सुई को ऐसे करोगे ना कपड़ा पे, डिजाइन बन जाएगा। वो सुई खरीद करके डिजाइन कर सकते। इसमें पोशाक को संवारने तथा बांधने की सम्मिलित रहती है युक्तियां। बात सही है ना। सिंपल सा ले जाओ, प्लेन शर्ट लेने जाओगे, सादा व्हाइट शर्ट आता है ना प्लेन वाला, और कुछ डिजाइनदार शर्ट भी आता है, चले जाओ मॉल में, फूलों बना हुआ एकदम स्टाइलिस्ट, तो वो चीजें। तो कुल मिलाकर के अब समझ में आया ये संरचनात्मक, यानी मूल कपड़ा जो होता है, ठीक है, प्लेन जो नॉर्मली धागा से बनता है कपड़ा, वो हो गया मेरा संरचनात्मक डिजाइन, या फिर उसको मूल संरचना भी बोलते हैं। उस पर यदि अलग से फूल बना दे, डिजाइन कर दे, कढ़ाई कर दे, वो क्या कहलाएगा, या रंग का छाप मार दे कुछ नया अलग अलग तरीके का, तो वो क्या होता है, अनुप्रयुक्त डिजाइन होता है। और उससे कपड़ा का सुंदरता बढ़ जाता है ना।
हाँ, अब क्या है, डिजाइन में दो मुख्य कारक होते हैं। चित्रकला या मूर्तिकला समझ में आता है ना, वही जो अभी अभी अनुप्रयुक्त डिजाइन था उसको क्या बोलते हैं, चित्रकला या मूर्तिकला बोलते हैं ना। चित्रकला चित्रकारी कर देना, तो वही चीज करता है, कपड़ा पे कपड़ा सुंदर हो जाता है। डिजाइन दो प्रकार के डिजाइन के दो प्रमुख कारक होते हैं। अभी पढ़े हम लोग डिजाइन के दो प्रकार, अब है डिजाइन के दो प्रमुख कारक। ठीक है, तो डिजाइन के तत्व कला के उपकरण है। डिजाइन के तत्व किसके उपकरण है, कला के उपकरण है। यह रंग, बनावट, रेखा, आकृति और रूप है। डिजाइन के तत्व सामंजस्य, संतुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व के सृजन के लिए किया जाता है। ये डिजाइन सिद्धांत है। तो कहने का मतलब देख लो बाबू, इसमें दो चीज बताया कि डिजाइन के दो प्रमुख कारक होते हैं, एक तत्व, दूसरा सिद्धांत। ठीक है, तत्व किसको बोलते हैं भाई, तत्व बोलते हैं रंग को। जैसे तुम्हारा ड्रेस कैसा है, लाल रंग का है, किसी का व्हाइट है, किसी का पिंक है, किसी का गुलाबी है, तो ये क्या हो गया, तत्व हो गया। क्या हो गया, तत्व हो गया। किसी में लाइनिंग किया हुआ, लाइन बना हुआ है, ये उसका क्या है, तत्व है। लेकिन सिद्धांत क्या हो गया, मोटा आदमी को कैसा कपड़ा अच्छा लगेगा, पतला आदमी को कैसा कपड़ा अच्छा लगेगा, किस डिजाइन का, तो वो सब चीजें क्या कहलाएगा, सिद्धांत कहलाएगा, है ना, ये चीजें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तत्व और सिद्धांत। दो प्रमुख कारक हो गए डिजाइन का, तत्व और सिद्धांत। डिजाइन के दो प्रकार हो गए, संरचनात्मक डिजाइन और अनुप्रयुक्त डिजाइन हो गया, है ना। संरचनात्मक डिजाइन नॉर्मल प्लेन कपड़ा, और अनुप्रयुक्त डिजाइन क्या हो गया, जब उस पर हम लोग डिजाइन बनाते हैं, फूल काटना या फिर जो भी कढ़ाई करना, वो चीजें क्या कहलाता है, अनुप्रयुक्त डिजाइन। इस तरह से हमारा आज का पहला लेक्चर समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे डिजाइन के प्रमुख तत्व के बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा तो कमेंट अवश्य करना, ताकि हम अगला लेक्चर बनाने के लिए उपस्थित हो पाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।